गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत समरूप आकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। तो देखिए इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ली तथा बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करिए। देखिए समरूप आकृतियों का मतलब होता है समान रूप, है ना। समरूप का मतलब, ये समरूप का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे समरूप, समरूप मतलब समान धन रूप, ठीक है। तो समान रूप मतलब ऐसी आकृतियां जिनके रूप कैसे हो, समान हो, उसको हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहेंगे। जैसे हमारे दो वृत्त जैसे दिया है पहले में उदाहरण में, हमारे पास वृत्त जैसे सर्कल दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 सर्कल दिए हुए हैं। यहाँ पर चारों के रूप क्या है, एक जैसे हैं, है ना। तो ये क्या है, समरूप आकृतियां हो गई। दूसरी है हमारे पास वर्ग दिए हुए हैं। देखिए अलग अलग नाप के 4 वर्ग दिए हुए हैं, 1 2 3 4 वर्ग दिए हैं जिनके नाप अलग अलग है। ये भी कैसे हैं, समरूप आकृतियां, क्योंकि इनके रूप देखिए एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना। उसी प्रकार त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज भी, चारों त्रिभुज एक ही रूप के दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम समरूप आकृतियां कह सकते हैं। दूसरा हमने बच्चों 9th क्लास में पढ़े थे सर्वांग सम आकृतियां। तो सर्वांग सम आकृतियां, देखिए अब सर्वांग सम का यदि संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो इसका हो जाएगा सर्व अंग समान, सर्व धन अंग धन समान, ठीक है। मतलब सभी अंगों का समान होना, मतलब ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो, उनको हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम आकृतियां। तो देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, समरूप आकृति और सर्वांग सम आकृति में। समरूप का मतलब क्या होता है, मात्र रूप समान होना, और सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंगों का समान होना। जैसे हमारे पास यहाँ चित्र दिए हुए हैं, जैसे वृत्त, तो ये चारों वृत्त तो समरूप तो है, लेकिन क्या है, सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि सबकी जो त्रिज्या है वो अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार ये चारों वर्ग भी समान है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। उसी प्रकार ये सभी त्रिभुज भी क्या है, सर्वांग सम है, समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है सभी के सभी, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम सर्वांग सम और समरूप आकृतियों में पहचान कर सकते हैं। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। तो हमारे पास समरूपता की एक परिभाषा निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। 2 बहुभुज समरूप होते हैं कब होते हैं, नंबर 1 यदि उनके संगत कोण बराबर हो। मतलब पहली शर्त है कि उनके कोण कैसे होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान अनुपात में होना चाहिए, मतलब सभी भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है फ्रेंड्स की उदाहरण से समझते हैं। किसी भी हमारे पास यहाँ आकृति 2 आकृति दी हुई है। देखिए दोनों में एक कोण 85 अंश का है, यहाँ भी 85 का है। सी कोण 70 का है, तो यहाँ आर 70 का है। यहाँ देखिए बी 100 का है, तो यहाँ क्यू 100 अंश का है। और ए 105 का है, तो पी 105 का है। इस तरीके से आकृति ए बी सी डी और पी क्यू आर एस के चारों कोण कैसे हो गए, बराबर बराबर है। तो पहली कंडीशन हमारी पूर्ण होती है कि चारों कोण कैसे होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि उनके जो एक संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण तो बराबर हो, लेकिन उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम अनुपात देखते हैं। जैसे ये भुजा ए बी है, तो भुजा ए बी बटे भुजा पी क्यू, देखो इसका अनुपात निकालेंगे तो भुजा ए बी का मान है 1.5 और पी क्यू का मान है 3। यदि इनका हम अनुपात निकाले तो इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं बी सी, तो बी सी बटे क्यू आर, ठीक। तो बी सी का मान 2.5 है और क्यू आर का मान 5 है, तो ये भी 1/2 होगा, इसको भाग देंगे तो ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी भुजा लेते हैं हम सी डी,
तो CD के अपॉन में लेते हैं RS। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2.4/4.8 2.4/4.8। तो इसका भी भाग देंगे तो 1/2 होगा। और तीसरी भुजा चौथी भुजा लेते हैं DA अपॉन SP। इसका अनुपात लेंगे तो देखिए 2.1/4.2 होगा 2.1/4.2। इसको भाग देंगे तो 21 दूनी 42 1/2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB/PQ बराबर भी 1/2 सबके मान 1/2 है। मतलब क्या कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि AB/PQ बराबर BC/QR बराबर CD/RS बराबर DA/SP। मतलब चारों भुजाओं के जो है संगत भुजाओं के जो अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो गए। इसीलिए ये दोनों आकृति क्या होगी, समरूप होगी। तो इस तरीके से हम समरूपता की परिभाषा को समझ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे किसी भी हमको आकृति को बताना है कि वो समरूप है या नहीं, तो हमको 2 बात याद रखना है। सबसे पहले कि उनके कोण बराबर हो, चारों कोण या जितने भी कोण हो उस आकृति में वो सभी संगत कोण बराबर हो, और उनकी सभी संगत भुजाओं के जो अनुपात है। देखिए हम प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 6.1 में लिखा है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। पहला दिया सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। देखिए जितने भी वृत्त होते हैं वो कैसे आपको दिखाई देंगे, ये इस तरीके से वृत्त होते हैं, गोल होते हैं ना सभी। तो ये सर्कल क्या है, समरूप, एक रूप जैसे दिखाई देते हैं ये। तो ये सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। सर्वांग सम नहीं हो सकते फ्रेंड्स, क्योंकि कोई वृत्त छोटा है कोई बड़ा है ना। तो इसीलिए सर्वांग सम तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, समरूप। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें समरूप आकृति। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। अब देखिए जो वर्ग आप जानते ही होंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी है, बराबर माप की होती है, उस और कोण 90 अंश के होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब देखिए दूसरा वर्ग है। तो अब देखिए दोनों के जो है रूप तो समान है, ये भी चौकोर है, 90 अंश के कोण है ना। तो दोनों समरूप है, लेकिन सर्वांग सम है क्या, नहीं है। क्योंकि सर्वांग सम का मतलब होता है एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से ढक दे, उसको हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति। तो ये सर्वांग सम तो है नहीं, क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा समरूप। फिर है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं आ सकता, समबाहु त्रिभुज आएगा। क्योंकि देखिए ये समरूप त्रिभुज है और सभी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं इनकी कैसी है, बराबर है। तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, समरूप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि समद्विबाहु त्रिभुज कर दिया जाए, उनकी 2 भुजा समान और 1 भुजा अलग अलग नाप की, अलग अलग चित्र बना दिया जाए, तो उनके रूप इतने समान नहीं दिखाई देंगे। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। फिर है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण खालिस्तान हो। तो संगत कोण कैसे हो, बराबर होना चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। फिर निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो समरूप आकृतियां क्या हो जाएगी, जैसे वृत्त, सभी प्रकार के जो वृत्त होते हैं ये समरूप होते हैं, है ना। और सभी वर्ग, तो 2 वर्ग भी सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है। तो 2 उदाहरण हो जाएंगे समरूप के, कि एक हो गया वृत्त और दूसरा हो गया वर्ग। अब ऐसा है दूसरे नंबर में, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। समरूप नहीं हैं, इनके 2 उदाहरण देना है हमको। तो जैसे मान लो एक वृत्त और दूसरा त्रिभुज, ये समरूप है क्या, नहीं है। या विभिन्न मापों के त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, है ना। या विभिन्न जैसे चतुर्भुज, सभी चतुर्भुज समरूप नहीं होते। से चतुर्भुज मैंने बना दिया, दूसरा चतुर्भुज ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये समरूप है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से हम कोई भी 2 आकृति के उदाहरण दे सकते हैं।
फिर अगला है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो देखिए समरूपता की जो परिभाषा है वो क्या कहते हैं कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास दो चतुर्भुज दिए हुए हैं, तो देखते हैं इनके कोण। देखिए यहाँ पर चारों कोण 90-90 अंश के हैं, लेकिन क्या यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये कोण 90 के होंगे? नहीं, यहाँ चारों कोण 90-90 अंश के नहीं हैं, इसीलिए पहली शर्त तो नहीं होती लागू, इसीलिए ये समरूप आकृति नहीं है। भले ही इनकी भुजाओं के अनुपात समान है, क्योंकि देखो 1/1.5, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, तो संगत भुजाओं के अनुपात तो समानुपाती है, लेकिन उनके कोण बराबर नहीं है, इसीलिए ये आकृति समरूप नहीं है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नेक्स्ट प्रश्न वाली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।